देखिए, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त से 16 अगस्त। क्या कहते हैं आपके सितारे? उसमें मैं सबसे पहले मेष राशि वालों के जातकों को कहना चाहूँगी, बिज़नेस के डिसीजंस थोड़ा-सा सँभल कर, क्योंकि वर्किंग प्लेस पर कहीं न कहीं आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। आपके कोवर्कर्स जितना को आपका साथ देना चाहिए नहीं देंगे। आपके इनकम सोर्सेज़ में भी दिक्कत आएगी। आप डेली इनकम में आपको पैसे कमाएँगे, लेन-देन ज़्यादा होगा। आप हिम्मत से कर तो लेंगे, बट कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको फ्यूचर में जाकर कई लोन्स वगैरह में ना डाल दें। और उसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, आपके घर पर बहुत ही अच्छे आपके बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से कोई आयोजन होगा, जो कि धार्मिक आयोजन होगा, जिसके आशीर्वाद से आपके आने वाले समय में आपके काफ़ी कार्य संपूर्ण होंगे। लव लाइफ की बात करूँ तो उसमें थोड़ा-सा सोच समझ कर ही आप डिसीजंस लीजिएगा। ज़्यादा गुस्सा कहीं न कहीं आपके लिए परेशानी का कारण। और जिनकी शादी हो चुकी है, जीवन साथी की बात करूँ तो जीवन साथी के साथ अनबन से आपको बचना है। और उपाय की बात करूँ तो उपाय के तौर पर अपने जीवन साथी को ज़रूर उपहार दीजिए। और दूसरी चीज़ आपको सोमवार वाले दिन काले तिल शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाकर आने हैं। दूसरी राशि है जी वृष राशि। वृष राशि के जात को आपको इस समय कहीं न कहीं मन अस्थिर रह सकता है, मन में कोई बेचैनी, हिम्मत कम हो सकती है। और उसी के साथ-साथ आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स बहुत सोच समझ कर करने वाली होगी। इस हफ्ते की इन्वेस्टमेंट्स कहीं न कहीं आपकी सेविंग्स हिला सकती हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स निकल कर सामने नहीं आएँगी। बिज़नेस पक्ष से बात करें तो रुके हुए कार्य संपूर्ण होंगे। नए बिज़नेस के बारे में सोचेंगे, ऑनलाइन बिज़नेस आपको बढ़ोतरी देगा। और इसी के साथ-साथ आपके शत्रु थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे। और मैरिज लाइफ में अनचाहा गुस्सा आपके और आपके पार्टनर के बीच कहीं न कहीं काफ़ी देरी के लिए डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। और उसी के साथ लव लाइफ में आपको कोई ना कोई चीज़ें ऐसी क्रिएट हो के सामने आएँगी, जिसके ऊपर आपको थोड़ी देर के लिए सोचने का समय मिलेगा। बट वो चीज़ें फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर आएँगी, ताकि जिससे आपका रिश्ता प्रबल होगा। उपाय के तौर पर बात करूँ तो अपने भार जितना गाय को चारा अवश्य चढ़ा कर आइएगा। तीसरी राशि है जी हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो अनचाहे गुस्से से बचिएगा। ताप यानी कि हाई टेम्परेचर होने का समय है, हेल्थ का प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों का साथ तो मिलेगा, पर दोस्त सामने ही दुश्मन भी हैं। आप ध्यान रखिएगा, इस समय दोस्तों का चुनाव आपको सोच समझ कर करना है। अपने मन की बात किसी से नहीं कहनी, अकेले ही आगे बढ़ना है। बिज़नेस पक्ष से बात करूँ तो आपके लिए इंक्रीमेंट्स हैं, ग्रोथ है, सेविंग्स हैं, पिता का भी साथ मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। छोटी-छोटी यात्राओं का समय है, यात्राओं में अनचाहे खर्चों का समय है। जीवन साथी के साथ बहस से बचना पड़ेगा। लव लाइफ में भी कहीं न कहीं कोई ऐसी बात जो कि काफ़ी अरसे से छुपी थी, वो उठकर सामने आ सकती है। और अब बात करें उपाय की आप लोगों के लिए, उपाय के तौर पर आपको रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ अपने जन्म समय पर अवश्य ही करना है। चौथी राशि है जी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए बात करूँ तो ये समय कहीं न कहीं धन योग का है। धन योग के साथ-साथ आपके लिए ये समय ग्रोथ का, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने का, और इसी के साथ-साथ आपके लिए ये समय धार्मिक यात्राओं का भी है। बट सेहत ऊपर-नीचे हो सकती है, इसलिए यात्राओं को थोड़ी देर के लिए दूर ही करिए, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चली जाएगी, जिसके कारण आपके काम पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। आपके लिए कहीं न कहीं इस समय अपनी सेहत के ऊपर किसी चीज़ को नहीं समझना। आपके अनचाहे खर्चे जो कि आपने काफ़ी देर से सोचे नहीं थे, इनकम सोर्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको उसको डिटेल में अपनी बैलेंस शीट को चेक करना है, नहीं तो आपके लिए वो दिक्कतें फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कतें बन सकती हैं। किसी को खुश करने के लिए इस समय खर्चे करना आपके लिए फलीभूत नहीं रहेगा। उपाय के तौर पर बात करें तो रोज़ाना सुबह आपको गाय को गुड़ खिलाकर आना है। अगली राशि है जी सिंह राशि। सिंह राशि के जात को आप लोगों को ये सप्ताह कहीं न कहीं कुछ मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मूड स्विंग्स जो आपको कहीं न कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। आपको लगेगा आप ग्रोथ में काफ़ी पीछे रह गए हैं, और उसी के साथ-साथ आपको ऐसी भी वाइब आएगी कि आपके शेयर मार्केट में पैसे खराब हो रहे हैं। आपको उस चीज़ से बचना है, शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह नहीं करनी। और उसी के साथ-साथ आपको इस समय कहीं न कहीं जीवन साथी के साथ मतभेद या बहस से भी बचना है। और उसी के साथ आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। उनके साथ आप अच्छा समय स्पेंड करेंगे, और आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी का अगर कोई कार्य रुका है, तो वो भी होने का योग है।
है। हाँ, कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपके लिए थोड़ी सी विफलता आ सकती है, आपको इस चीज़ के लिए ध्यान देना पड़ेगा। शत्रु पक्ष आपके लिए हावी रह सकता है। उपाय के तौर पर सुबह रोज़ाना सूरज देवता को जल चढ़ाना है और ईस्ट साइड में 90 डिग्री पर आपको 7 बार केसर का छींटा देना है। अगली राशि है जी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों आपके लिए सप्ताह धन योग भरा रह सकता है। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं मन की अस्थिरता, मन ना लगना, रात को नींद ना आना, ये सब कुछ भी क्रिएटेड रहेगा। पर बिजनेस पक्ष से और फाइनेंसिस के पक्ष से काफ़ी बेहतरीन। जीवन साथी के साथ बहस से बचना होगा, वो अच्छा रहेगा। विरोधी पक्ष आप पर हावी रह सकते हैं, आपको थोड़ी सी संभल कर ही कुछ डिसीजंस लेने हैं, नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक क्रिएट होंगी। उपाय के तौर पर बात करें कन्या राशि वालों, तो आपको गाय को रोज़ाना रोटी खिला कर आनी है, उसमें गुड़ रखकर। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और उसी के साथ आपको रोज़ाना खुद भी इलायची का सेवन करना है। राशि है जी तुला राशि। तुला राशि के जातकों ये सप्ताह ओवर थिंकिंग करेगा। आपके शत्रु पक्ष आपसे मिलने के लिए आतुर होंगे, पर आप उनको इग्नोर करेंगे। इसी के साथ साथ आपके लिए ये समय बिजनेस पक्ष से अच्छा है, आपके लिए रुके हुए पैसे आने का समय है, पर कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई अस्थिरता चलती रहेगी। धार्मिक आपके लिए सफ़र दिख रहा है। इस सप्ताह आप धार्मिक सफ़र करके आएंगे, धार्मिक आयोजनों का पार्ट बनेंगे। आपके लिए इस सप्ताह काफ़ी बेहतरीन और भागदौड़ बड़ा रहेगा। आपके शत्रु पक्ष तो एक्टिव रहेगा, पर शत्रु पक्ष को उनका करारा जवाब अवश्य मिलेगा। आपकी ओवर थिंकिंग आपके लिए सिरदर्द का कारण बन सकती है। आपको ये सप्ताह थोड़ा सा संभल कर ही रहना है। पुराने दोस्त आपको कहीं ना कहीं आपके लिए मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब कर सकते हैं। पुराने दोस्तों के साथ यहाँ कोई गैदरिंग्स में जाने का परहेज करिए। इसी के साथ साथ अगर मैं उपाय के लिए बात करूं तो आपके लिए उपाय यही रहेगा, आपको गणपति जी के मंदिर लड्डू 7 बुधवार वाले दिन इस सप्ताह के बुधवार को अवश्य चढ़ा कर आने हैं और उसी के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जात को आप लोगों के लिए बात करूं तो वर्किंग प्लेस पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं। आपको अपने जो को वर्कर्स हैं आपको तंग कर सकते हैं। आपको अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ना है। आपके लिए कोई ऐसे कार्य उठकर आएंगे जो आपके एथिक्स के बाहर होंगे। आपको उनसे थोड़ा सा संभल कर, आंखें खोल कर काम करना है, नहीं तो आपके एथिक्स जो आप हमेशा शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, कुछ ऐसे सज्जूट सामने आएंगे और जो आपको नहीं गवारा होंगे। और उसी के साथ साथ आपके लिए एक और चीज़ है, जिन लोगों के इस समय सिंगल चल रहे हैं उनका पुराना कोई लव लाइफ पार्टनर था वो आपको मिलने आ सकता है, या कहीं ना कहीं उनसे वार्तालाप आपकी हो सकती है। और जीवन साथी के साथ आपके लिए ये समय घूमने फिरने, शॉर्ट ट्रिप्स, इनकम सोर्सेज में भी उनके ब्लेसिंग से आपके लिए आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ उपाय के तौर पर बात करूं तो कंजर्वेटिव बहुत फील कर रहे हैं, लाल रंग अवॉइड करना पड़ेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसी के साथ साथ हनुमान जी को झंडा अवश्य चढ़ा कर आना है और इत्र सेवा भी करनी है। अगली राशि है जी हमारी धनु राशि। धनु राशि के जातकों आप लोगों के लिए ये सप्ताह आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देगा। आपके लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी जो आपने अनएक्सपेक्टेड थिंग्स क्रिएट होंगी। लव लाइफ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको उसमें असंतुष्टि रह सकती है और कहीं ना कहीं आपके लिए बिजनेस पक्ष में ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके लिए शनि महाराज द्वारा कहीं ना कहीं आपका टेस्ट होगा, उसमें आपको सफलतापूर्वक आगे निकलना है। और दूसरी चीज़, इस सप्ताह कहीं ना कहीं भाग्य का तो आपको साथ नहीं मिलने वाला। आप जिस चीज़ में खुद मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आपको मेहनती बनना है और अच्छी सोच का मालिक बनना है। उपाय के तौर पर बात करें तो माता जी और पिताजी के चरण स्पर्श अवश्य रोजाना करने हैं और उसी के साथ साथ वाहन को ध्यानपूर्वक चलाना है और उसी के साथ साथ आपको इत्र लगाना है, परफ्यूम ड्यू अल्कोहल वाली चीज़ें जो उससे परहेज करना है, क्योंकि परफ्यूम में कहीं ना कहीं अल्कोहल रहता है। अगली राशि है जी हमारी मकर राशि। मकर राशि के जातकों आप लोगों के लिए बात करें तो डेली इनकम में इजाफा होगा, ग्रोथ होगी, वाहन को ध्यानपूर्वक चलाना होगा। आपको ऑनलाइन पक्ष से अगर काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। फाइनेंसेस में आपकी बढ़ोतरी होगी, पर बिजनेस के पक्ष से अगर देखें तो इस समय आपको कोई भी चीज़ में अच्छा डिसीजन नहीं लिया जाएगा, इसलिए आपको ये सप्ताह थोड़े से डिसीजंस डिले करने हैं और जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है। उनके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो आपको बाद में
कहीं ना कहीं दुख का कारण हो। आपकी सेविंग्स डिस्टर्ब हो सकती हैं इस सप्ताह। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके लिए उपाय की, तो उपाय की बात करें तो राधा कृष्ण मंदिर रोज़ाना जाना है और उनको सफ़ेद फूल चढ़ा कर आने हैं। अगली राशि है जी हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जात को आपके लिए ये सप्ताह डेली इनकम की नॉन सेटिस्फेक्शन भरा रहेगा। लव लाइफ आपके लिए बेहतरीन रहेगी, बट नॉन सेटिस्फेक्शन रहेगी। ऐसा लगेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको उतना रिजल्ट्स भाग्य नहीं दे रहा। भाग्य देगा, बट अगले सप्ताह से आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी। और उसी के साथ साथ अगर बात करें शत्रु पक्ष शांत रहेगा। कोई अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी एक्सेट्रा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीत आपकी आवश्यक है, उसकी तैयारी अच्छे से करिए। जीवन साथी के साथ मतभेद से बचिए, कुछ दरारें ना आ जाए रिश्तों में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने, क्योंकि आपका दूसरे भाव में शनि कहीं ना कहीं रेट्रो चल रहा है। कोई ऐसी बात मत बोल जाइएगा जिसके कारण बाद में आपको पछतावा हो। और इसी के साथ अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस पक्ष से भी डिसीजन इस समय लेना इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। और जॉब ओरिएंटेड लोगों को भी कहीं ना कहीं नॉन सेटिस्फेक्शन आएगी, पर इस समय जल्दबाजी में डिसीजन लेना उनके लिए नुकसानदायी रहेगा। और अगर उपाय की बात करें तो आपको इस सप्ताह ब्लैक एंड ब्लू क्लोथ्स अवॉइड करने हैं और उसी के साथ सूरज देवता को जल अवश्य चढ़ाना है। और अगर आपको चांदी धारण कर रहे हैं कहीं पर इस सप्ताह, प्लीज़ उसको उतार दीजिएगा। उसी के साथ आखिरी राशि इस सप्ताह की वो है जी मीन राशि। मीन राशि के जात को अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अनचाहे खर्चे, कोई भी लीगल काम जो चल रहे हैं उसमें आपको कुछ ऐसे एक्शंस ना लेने पड़ जाए जिसके कारण दिक्कत हो। आपके लिए लव लाइफ में अच्छा रहेगा, पर विरोधी पक्ष तंग करेंगे। जीवन साथी के साथ भी अच्छा रहेगा। आपकी वर्किंग प्लेस में कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा सहयोग तो मिलेगा, बट बैक बिचिंग भी दिख रही है। ग्रोथ है, बट उसके डिसीजंस आपको बड़े बुजुर्गों के डिसीजंस के साथ ही लेना है। उपाय के तौर पर बात करूं तो शनि महाराज को काला छाता शनिवार वाले दिन आपको अवश्य चढ़ाना है। ये था जी साप्ताहिक राशिफल। अगली वीडियोस में मिलते हैं। धन्यवाद।